जी की, श्री जयदयाल जी गोयनका जी की है। तो एक सत्य के पालन से, भगवान तो सत्य स्वरूप ही है ना, भगवान है और सत्य है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो सत्य का पालन करने से सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है और हम सबको अपने जीवन में इसको धारण कर लेना चाहिए कि भाई किसी व्यवस्था में झूठ नहीं बोले, तो इससे मुक्ति होएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। संतों के वचन है, भगवान बुद्ध के वचन है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं। अपना वासुदेव स्वरूप का प्रसंग तो चल ही रहा है और परिस्थितियों के सदुपयोग से भगवत प्राप्ति की बात भी चल रही है। हाँ नीतू, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे मैंने कोशिश तो की थी कि अब से झूठ बोलना नहीं है, पर जैसे वो कभी कभार हम कहते हैं कि हम ये कर लेंगे या मैं ऐसा कर लूंगी और फिर हम नहीं करते, तो वो भी झूठ हो जाता है। बट कभी कभार ऐसे पहले की आदत थी, अब हमें पहले ये पता नहीं था कि ऐसा झूठ होता है, तो पहले की आदत से कभी कभार हम बोल देते हैं, तो मतलब उसका प्रायश्चित या कैसे करना चाहिए उसको ठीक? हाँ, उसका प्रायश्चित तो बता देंगे, लेकिन अभी आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे झूठ नहीं होएगा। जैसे हम लोग ये कहते हैं, कोई कहता है हमारे घर आना, तो हम कह देते हैं जरूर आऊंगा और फिर नहीं जा पाते किसी कारण से। तो उसकी जगह ये कहना चाहिए हाँ ठीक है। कोई कहे हमारे घर जरूर आना, हाँ ठीक है। ठीक तो है, क्या ठीक है कि मतलब आपने बुलाया ये ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आने का विचार है, तो आने का विचार है ऐसा कहने से विचार तो है ही, नहीं भी जा पाए तो झूठ नहीं होगा। तो ये दोनों तरीके हैं। जैसे कई लोग शादी में बुलाते हैं, तो हमें पता है कि हम नहीं जा पाएंगे, फिर भी हम उनके संकोच से उनको प्रसन्न करने के लिए हाँ जरूर आऊंगा ऐसा कह देते हैं, ये झूठ हो जाता है। उसमें ये कहना चाहिए कि ठीक है, क्योंकि अपने जाने का विचार भी नहीं है, पहले से ही पता है कि हम जाएंगे तो नहीं, तो उसमें कहना चाहिए ठीक है। और वो जरूर जरूर आना है, बोले बहुत ठीक है, ऐसे ही कहना चाहिए। ठीक है का मतलब उनका बुलाना ठीक है और फिर उनका आग्रह करना बहुत ठीक है। तो ठीक है, बहुत ठीक है ऐसा कहने से झूठ नहीं होता। जी महाराज जी। तो ये तो हो गया बोलने का तरीका। अब प्रायश्चित की बात है, तो भगवान नाम से अच्छा प्रायश्चित कोई भी नहीं है। और ये निर्णय करना कि अब मैं जानबूझकर झूठ नहीं बोलूंगी, जानबूझकर, अनजान में हो जाए तो भगवान से क्षमा मांगे और फिर दोबारा न करने का व्रत लें और अपने को दंड भी दें, चाहे तो कान पकड़ के भगवान के सामने 10 उठक बैठक लगाएं, चाहे अपने कोई अगर गुल्लक या कोई ऐसा दान पात्र रखा हुआ है तो उसमें 10 रुपए 5 रुपए जो अपने आपको मिलते हैं जेब खर्च के लिए उसमें से उसमें डालें, या फिर एक टाइम भोजन नहीं करें। इस तरह का कोई भी पनिशमेंट जो आपको समझ में आए वो रखें। दूसरा ये है, अब तक जो हो चुका उसके लिए भगवान से माफी मांगे और भगवान के हरे राम मंत्र की 2 माला जप ले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, 2 माला जप लें तो उससे उसका प्रायश्चित हो जाएगा। ठीक है। भक्ति बोल रही है कि कौन बोल रहा है? मुझे आवाज तो भक्ति किससे लगी? कौन
कौन बोल रहे हैं? महाराज जी भक्ति। हाँ भक्ति, आवाज तो मुझे तुम्हारी लगी। सुनील दास जी क्या बोलते हैं? महाराज जी राम राम। महाराज जी, ममता के विषय में जब कल चर्चा चल रही थी तो ममता क्या है, जो आत्म जिज्ञासु व्यक्ति है, आत्म जिज्ञासु व्यक्ति के लिए कहा गया है कि जैसे मिट्टी का जो महत्व है वही महत्व स्वर्ण का है। तो स्वर्ण का महत्व है ये कहने के लिए तो होता है, लेकिन हमारे अंदर तो महत्व तो स्वर्ण का भरा ही रहता है। जो मिट्टी का जितना महत्व है वो दोनों का महत्व एक समान तो नहीं हो पाता है, उसका क्या कैसे होना है? नहीं, उसका ये है कि उसको मिट्टी के समान समझना, इसका अर्थ ये है कि उसमें अपनी जो आकर्षण है उसको मिटाना है, ये कहने का तात्पर्य। और दूसरा, जैसे हम मिट्टी की चोरी नहीं करते तो स्वर्ण की चोरी भी नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उपयोग तो यथा योग्य ही होगा। सोने का उपयोग सोने की तरह ही होगा, मिट्टी का उपयोग मिट्टी की तरह ही होगा। मिट्टी से आप अपने हाथ धो सकते हैं, मान सकते हैं, बर्तन मान सकते हैं। सोने से तो ऐसा नहीं कर सकते। तो उपयोग तो यथा योग्य ही करना है, लेकिन ये यहाँ छोड़कर जाना है तो फिर चाहे मिट्टी हो चाहे सोना हो, छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसमें जो हमारा आकर्षण है, जो हमारी ममता है, उसको छोड़ने से तात्पर्य है। सोने तो मिट्टी समझने का ये अर्थ है। और रंका बंका की कहानी आती है, आपने सुनी होगी। उसमें रंका बंका है, वो पति पत्नी थे। तो पति है, उनको वैराग्य था तीव्र। तो वो आगे आगे चल रहे थे तो आगे देखा एक सोने की सिक्कों की एक थैली पड़ी थी। उसका मुंह खुला था इसलिए वो स्वर्ण दिख रहे थे। तो पति ने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो पत्नी पीछे आ रही थी, दूर से उसको दिख गया। उसने आकर कहा कि आप मिट्टी पर क्या मिट्टी डालते? तो कहा कि मैं तो रंका हूँ लेकिन तू तो बांकी है मेरे से। तो फिर रंका और बंका की ये सच्ची घटना है उनके जीवन की। तो मिट्टी का अर्थ ये है कि वास्तव में तो सोना है वो मिट्टी है। एक दूसरा अर्थ ये भी है कि किसी दूसरे का यदि सोना पड़ा हो तो वो मिट्टी के समान ही मानना चाहिए। इस पर अपना हक नहीं है, वो हमारे क्या काम का। तो ये मैंने आपको 2-3 अर्थ बताए। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो और पूछिए। जी महाराज जी, ये तो स्पष्ट हुआ महाराज जी। महाराज, लेकिन ये जो महत्व जो अंदर भरा हुआ है ना, महत्व बराबर जो मिट्टी का महत्व और स्वर्ण का महत्व, वो महत्व तो अंदर कूट के भरा हुआ है कि स्वर्ण जो है मूल्यवान है, मिट्टी को इतना मूल्य नहीं है। ये तो दूर नहीं हो पा रहा है ना महाराज। जी, मूल्य के बारे में आप ये माने तो ये कोई पाप नहीं है कि सोने का मूल्य अधिक है मिट्टी का कम है। ये मानना कोई पाप नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो हमारा आकर्षण है वो तो ये बात समझने से छूट सकता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु है वो जड़ है, असत है, उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसमें आसक्ति, उसका आकर्षण है वो नहीं किया जा सकता। अब ऐसे तो सोने से ज्यादा आपके परिवार के सदस्य है कि नहीं है, बताइए। जी महाराज, सोने से ज्यादा परिवार के सदस्य है कि नहीं? उसके लिए आप सोना छोड़ देंगे कि नहीं? जी महाराज। तो फिर सोने से ज्यादा महत्व की तो और भी चीज है, आप देख लीजिए। तो उनके लिए आप प्रश्न नहीं करते। प्रश्न तो यहाँ पर यही है कि असत वस्तुओं के साथ में अपना संबंध मानना से हम निहाल हो जाएंगे, ये मानना, ये तो हमें अपने
विवेक से छोड़ना ही पड़ेगा ना। और मूल्य तो ज्यादा है, वो ज्यादा ही मालूम पड़ेगा, कम हो कम मालूम पड़ेगा। मूल्य की कोई बात नहीं, मूल्य तो उससे आपके परिवार के सदस्य का ज्यादा है, लेकिन वो आपको तभी बांधेगा जब आप उसको अपना मानेंगे। तो सोने से ज्यादा तो मूल्य उसका है। ममता तो आपको उसकी भी छोड़नी पड़ेगी। तो सोना क्या चीज है? सोना कोई सोना, आप अपने परिवार के सदस्य के ऊपर यदि खतरा आ जाए तो उसके लिए सोना छोड़ देंगे कि नहीं? जी। तो जो मूल्य, अगर मूल्य की बात करें तो मूल्य तो उससे भी ज्यादा आपके परिवार के सदस्य का है। तो ममता आपको परिवार के सदस्य भी छोड़नी पड़ेगी और सोने की भी छोड़नी पड़ेगी और अपने शरीर की भी ममता और मूल्य छोड़ना पड़ेगा। मूल्य तो है ही, पर छोड़ना तो पड़ेगा। इसको न छोड़ना हो, आप बताइए, मौत आएगी तो सब छूट जाएगा कि नहीं? तो तात्पर्य हमारे लिए है कि हमें उससे, हमारा वास्तविक संबंध उससे नहीं है, ये इसमें है तात्पर्य। तात्पर्य इसमें नहीं है कि मिट्टी और सोने का मूल्य एक कैसे हुआ, एक तो नहीं होगा। लेकिन संबंध तोड़ने के लिए मिट्टी का तोड़ो चाहे सोने का तोड़ो, बात तो एक ही है, संबंध तो तोड़ना ही पड़ेगा। और ये जमीन के लिए लोग मर जाते हैं, जमीन के लिए लोग एक दूसरे को गोली मार देते हैं, ये क्या है? मिट्टी है कि और कुछ है? जी जी, धन आकर्षण है। के लिए मार देते हैं कि नहीं? जी महाराज जी। तो महत्व अगर हमारे मिट्टी का है तो हम मिट्टी के लिए मार देंगे, महत्व यदि सोने का है तो सोने के लिए मार देंगे। तो वास्तव में महात्मा की दृष्टि में सोना और मिट्टी में क्या फर्क है बताइए? उसको तो न उसको लेना है न उसको लेना है। तो हमें तो महात्मा बनना है। और क्या महात्मा ये नहीं जानता कि सोने का मूल्य ज्यादा है, मिट्टी का कम है? जानता है, लेकिन उसका दोनों से ही कोई ममता का संबंध नहीं है। ये बात जी महाराज जी, स्पष्ट हुआ महाराज जी, स्पष्ट। लीला पूछते हैं, बोलिए बोलिए। राम राम। वो डॉक्टर से मोबाइल मिली, उठा ली है, उसका क्या करें? यहाँ में उठानी नहीं चाहिए थी, मतलब आगे के लिए मार्गदर्शन करो। हाँ, उठाने नहीं चाहिए थी, उठा ली तो वहाँ पर ये जिम्मेवारी आ गई कि आप जिसकी है उसके पास पहुंचाओ। नहीं, वो पहुंचा ही नहीं सकते, कुछ पता नहीं है उसके, कोई वो नंबर तो है नहीं ताकि लगा। तो उसको नहीं उठाना चाहिए। उठा लिया है तो आपकी जिम्मेवारी बन गई कि अब उसके पास पहुंचाओ। एक नई मुसीबत खड़ी हो गई कि अब इसका करें क्या? हाँ, मुसीबत तो हो गई साहब। आगे से सऊदी अरब चाहिए। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। सऊदी अरब या खाड़ी के एक देश की घटना है। वहाँ पर ये रूल है कि आप किसी की वस्तु अगर पड़ी हो तो उठा नहीं सकते। अच्छा। तो वहाँ पर दुकानों में सोना है ना, सोने की सिलाएं हैं, वो पड़ी रहती है ऐसी, जैसे अपने दुकानों में सब्जियां पड़ी रहती है, इस तरह सोने के जो बिस्कुट है वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। लोग आते हैं, वो खरीदते हैं। वहाँ पर हाथ काटने की सजा है, अगर आप कोई सामान उठा लेते हैं किसी का तो हाथ काटने की सजा है। तो मेरे मामा जी वहाँ पर रहते थे, नौकरी करते थे। अच्छा। उन्होंने बताया कि कोई अपना साथी है, उसने छोड़ दी घड़ी स्नान घर में। तो वो बोले कि मैंने सोचा उठा करके और उसको दे देंगे। तो मेरे एक साथी ने कहा कि इसको उठाना ही जुर्म है, अगर आप इसको उठा लेंगे तो आपको इसको ले जाके थाने में देनी पड़ेगी, और थाने वाले भी आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इसका मालिक नहीं मिल जाता। तो वहां पर कोई उठाता ही नहीं। कोई चीज पड़ी है तो अगला अपने आप ही आकर के वहां से ले लेगा, उठाते ही नहीं। तो अब आपने उठा ली तो अब आप पे जिम्मेवारी है, आप उसकी वहां पहुंचाई।
किसके क्या नहीं सकते, खड़ी हो गई। क्या पता किसकी, कोई मांग ले तो आराम से उसे दे देवे, लेकिन अब क्या पता चले किसकी है। और ऐसा सोच के उठा ली कि ये तो सड़क पे है, कोई तो लेगा, अपने ले लेते हैं, ऐसा सोच के उठा ली। मेरे ले लेते हैं ना, अपने ले लेते हैं, यही दोष हुआ। हाँ, ये मेरी बेटी ने उठाई है, उसकी तरफ से पूछ रही हूँ, मैंने नहीं उठाई। हाँ, तो उसने उठाई है तो ये उसका दोष हो गया। अब आपको तो इसको न तो मंदिर में चढ़ाने का अधिकार है, न आपको किसी गरीब को देने का अधिकार है। अब तो आपको खर्चा करके और एक अखबार में निकलवाना चाहिए एक सूचना कि भाई किसी की फाइल है और इस जगह पर इस तारीख को पड़ी थी, वो हमारे पास है, वो अपने आकर ले जाए, तो इससे आपका इसका प्रायश्चित हो जाएगा। तो अब आपको खर्चा करना पड़ेगा। अब अखबार में ये सूचना निकलवाएंगे तो आपको 1000 रुपया या 500 रुपया देना पड़ेगा। आगे से ध्यान रखिए, आगे हो गई, आगे के लिए आप हम भी तो ना हो चाहे रुपए हो, उठाना नहीं है, यही करना सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई टच ही नहीं करना है, उससे बस दूर ही रहो। नमस्कार है वो आगे के लिए आगे के लिए बिल्कुल सोचने की बात है। अभी गीतों ने लिखा मैसेज में, मंदिर में चढ़ा सकते हैं। आपको क्या हक है जी मंदिर में चढ़ाने का किसी की वस्तु, और आपको क्या हक है उसको किसी को गरीब को भी दान देने का? आपको कोई हक नहीं, अपनी तो है नहीं, आपकी अपनी है नहीं, आपको क्या हक है? वो बेचारा जिसकी है वो तो दुखी है, उसका दुख तो मिटेगा नहीं, आप दे देंगे किसी गरीब को तो भी। तो इसका तो यही उपाय है कि आप उस एरिया के लोगों से पूछें जहाँ से उठाई कि भाई किसी की ये फाइल हो तो भाई बताना। तो उसमें भी कोई ऐसा मिल जाए जो बिना हुए अपनी ले लेगा तो उसके जीवन, उसके गले में मुसीबत, आपकी मुसीबत तो टल गई। तो ये एक बहुत खतरनाक मामला है। तो किसी की कोई वस्तु गिर जाए तो भाई उठाओ ही मत, उठाओ तो फिर उस तक पहुंचाओ। तो ये बात आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, इससे बहुत लोगों का इससे समाधान होगा। नहीं उठाना अच्छा, व्हाट्सएप पर सूचना भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप पर आपके जितने कांटेक्ट है ना, आपके मोबाइल में जितने कांटेक्ट है, व्हाट्सएप पर उनको एक मैसेज भेज दें, रोजाना 10-20 को भेजें। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। मान लो किसी के फोन में 500 अगर कॉन्टेक्ट हैं तो रोजाना 10-20 को भेजेंगे, 500 को लेके बैठ जाए तो बोले भेजते ही रहो। पर अब उपाय नहीं है, ये तो प्रायश्चित तो करना ही। तो ये आज आपने प्रश्न पूछ करके बहुत लोगों को ये इसका एक समाधान मिलेगा। रियल बात है। किसी को ऐसे बड़े हुए रुपए मिल गए, उसमें भी वही बात है, रुपए हो चाहे चांदी उठा लिए, वो तो एक ही बात है। अब गौशाला में आपको देने का हक तो है नहीं, आपको तो अब उठा लिए तो आपको तो उसको ही देने पहुंचाने। अब आप कैसे पहुंचाएं ये आप देखिए। हाँ, ये तो मुसीबत होगी, हक नहीं है। हाँ, ये मुसीबत। आगे से तो पूरा ध्यान रखें। आगे से तो ध्यान ही रखना है। नीलम मोदी क्या कह रही है, बोलो। महाराज जी प्रणाम। मेरे साथ भी यही घटना हुई। मुझे कोरोना काल में 2000 का नोट मिला था दवाई दुकान के बाहर, लेकिन मैं तुरंत मंदिर में जाके मैंने ये तो भगवान से बोल दिया कि इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है और मुझे पता नहीं था, उठाना नहीं चाहिए। सीधे उठा के मंदिर में गई और मैंने मंदिर के डब्बे में डाल के भगवान को लेकिन यही बोला कि इस पे मेरा अधिकार नहीं है, ये किसी का गिरा मिला था, तो इसलिए मेरे पास कोई उपाय नहीं, कहाँ देऊं, तो मैंने डब्बे में ये सोच के डाला था। तो अब मुझे क्या पश्चाताप करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आप तो भगवान से माफी मांग लो कि अब मैं क्या करूं, आपका तो जो हो गया उसका तो आप क्या करेंगे। जब तक नहीं होता है तब तक ये है कि भाई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, अखबार में निकलवाओ, कैसे भी वहां तक कोई चीज पहुंचे। सूरत तो क्या
मैंने। ठीक, प्रणाम। वो ठीक तो नहीं था, लेकिन अब जो किया वो किया, वो उपाय क्या है? आनंद जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? प्रणाम महाराज जी। आवाज आ रही? हाँ बोलिए महाराज जी ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कहीं जाते हैं मेले में और में, तो रास्ते में कोई चीज सोने की पड़ी हो, वो किसी की गिरी होगी, ऐसा तो है ही, तो उसको हम एक तरफ कर दें किसी पत्थर से, किसी चीज से, उस पर कोई निशान लगा दें, पत्थर या ईंट रख दें उसके ऊपर, और फिर प्रबंधकों को या खोया पया में जाके सूचना दे दें भी अमुक स्थान पर ईंट रखी है, इस पिलर के बीच में वहां एक सोने की चीज पड़ी है, तो किसी की गुम हुई हो आपके पास आए तो उसको आप दिलवा सकते हैं। तो ऐसा करना तो हमारे को दोष नहीं। ये एक अच्छा उपाय है, ये एक अच्छा उपाय है। जैसे सत्संग में हम गए और सत्संग तो जाने वाले आने वाले की कोई चीज गिर गई, तो वो सत्संग में जा करके और उसकी सूचना दे दे कि भाई इस चीज पड़ी थी। अब मान लीजिए सत्संग तो उठ करके चले गए लोग अपने अपने घर, तो दूसरे दिन सत्संग जब जुड़े तो वहां पर सूचना कर दें भी कल ये सामान मिला था, किसी का हो बोल देता है। ये बात ठीक है। और आनंद जी ने जो डॉक्टर साहब ने भी, वो भी बात ठीक है कि कोई चीज मिल गई तो उसको सुरक्षित करके रख दें और फिर वहाँ मेले के संयोजक हैं उनको वहाँ जमा करा दें, तो जिसकी होगी वो खोया से जाकर ले ये एक रास्ता है। डॉक्टर साहब ने तो उपाय बताया, मृणाली मृणाली को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर सुन रही हो। प्रणाम। ना बोलिए। वो पायल की जो लीला प्रजापति बात करे थे ना, वो पायल मुझे ही मिले थी, और वो हाईवे रास्ता था, वहाँ पर कोई घर नहीं है, खेत ही खेत है चारों तरफ, तो मैंने इस इरादे से उठाई थी कि इसका कोई मालिक मिलेगा तो मैं उसे वापस कर दूंगी, कोई और उठाएगा तो वो वापस नहीं करेगा। मैं वहाँ से रोज जाती हूँ। नहीं तो कोई और उठाएगा तो वापस नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है आपके पास? शायद मुझे ऐसा ही लगा। तो फिर आपका जिम्मेवारी है, वो आप पहुँचाओ उसके पास, तो आपने उठाई है। वहाँ तो कोई घर भी नहीं है, खेत ही खेत है, पता नहीं किसकी गिरी है वो। मैंने तो खेत में जाओ। अरे भाई खेत है तो खेतों में जाओ, खेतों में जा करके आसपास के खेतों वालों को बोलो कि भाई किसी की गिरी थी तो और भाई अब जिम्मेवारी आ गई ना, वहाँ खेतों में कोई नहीं रहता है तो किन के खेत है वो खेत का पता लगाओ, उनके घर जाओ, वो कौन कौन से गांव में रहते हैं वहाँ जाओ। अब जिम्मेवारी तो आपकी आ गई ना। वो तो आता जाता रास्ता ही है, वहाँ कोई रहता नहीं है। अरे तो वो सही है आपका कहना, आता जाता है तो किसी न किसी तो गिरी होगी। हाँ गिरी तो है ही। हाँ तो इसलिए अब आप जिम्मेवारी आ गई। अब मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है, नहीं तो मैं कह देता कि भाई इसको गौशाला में दे दो, इसको मंदिर में चढ़ा दो, ये कहने का मुझे अधिकार नहीं, पर आपको अपने पास रखने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए जैसे किया, अब वही है उपाय, तो ये ढूंढो, और नहीं अगर हो सके तो फिर एक उपाय जो